नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर खींचतान तेज हो गई है। बीते दिन भी दिल्ली मेयर का चुनाव नहीं हो सका था, जिसके बाद से ही राजधानी में राजनीति तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। दोनों ही एक दूसरे पर चुनाव नहीं होने देने का आरोप लगा रही है। अब दिल्ली मेयर के चुनाव के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आम आदमी पार्टी ने मनोनीत पार्षदों के वोट डालने के फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। वहीं इस दौरान पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने घोषणा की कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में मनोनीत पार्षद भी वोट करेंगे। मंगलवार को अर्जेंसी के आधार पर शीघ्र सुनवाई के लिए इस मामले को मेंशन करने की भी योजना है। दिल्ली में चुनाव संपन्न होने के 2 महीने बाद भी मेयर नहीं मिल पाया है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी के वकील ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत में, ये कहा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बेईमानी और गुंडागर्दी करके एमसीडी के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहती है, जो कि गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। हमारे पास कल के सारे वीडियो एविडेंस हैं, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कैसे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हाउस में शोर मचाना शुरू किया, गुंडागर्दी करनी शुरू की, नारे लगाने शुरू किए और आम आदमी के पार्षद चुपचाप अपनी सीटों पे बैठ के मुस्कुरा रहे। गुंडागर्दी भी वही करे, नारेबाजी भी भारतीय जनता पार्टी करे और उन्हीं की टेम्परेरी मेयर ने हाउस को स्थगित कर दिया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा षड्यंत्र पहले से तय था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सुबह सुबह ही बता दिया था कि आज भारतीय जनता पार्टी मेयर के इलेक्शन नहीं कराएगी, और वही हुआ। और उसका बड़ा सबूत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद, जो कि गौतम गंभीर कल नहीं थे, हंसराज हंस कल नहीं थे, ये जो मनोज तिवारी हैं ये कल नहीं थे। कहां थे भाई? इतने बड़े चुनाव में जहां एक एक वोट के लिए लड़ाई हो रही है, बेईमानी हो रही है, वहां पे इनके सांसद क्यों नहीं थे? इसका मतलब पहले से तय था कि कल चुनाव नहीं होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बेईमानी से अब तक एमसीडी पे 1 साल से कब्जा किया हुआ है। ये इस कब्जे को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि जो जो बेईमानी चल रही है वो बेईमानी आगे भी चलती रहे, जो जो ठेकेदार लूट रहे हैं वो आगे भी लूटते रहे। इसलिए केंद्र सरकार चाहती है कि बेईमानी से एमसीडी पे कब्जा कायम रहे, जो कि नहीं हो सकता, नहीं होने देंगे। कई तरीके की बेईमानियां कल इनकी प्रोटेम मेयर ने करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि जो इनके नॉमिनेटेड काउंसलर है वो वोट डालेंगे। ऐसा कहीं नहीं होता, संविधान में है ही नहीं। देश के अंदर 1,000 से ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कहीं पे भी नॉमिनेटेड काउंसलर मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते। इन्होंने कहा वो वोट डालेंगे। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि तीनों इलेक्शन एक साथ कराए जाएं। इन्होंने कहा तीनों इलेक्शन एक साथ कराएं, क्योंकि इनके मन में बेईमानी है और इनकी सारी बेईमानी रिकॉर्ड पे है और इनकी बेईमानी को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। और अब हमें जो उम्मीद है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की सबसे बड़ी केंद्र सरकार दुनिया की सबसे छोटी पार्टी को इस तरीके से कुचलना चाहती है, तो हम दुनिया की सबसे मजबूत जुडिशरी जो है उसके शरण में गए हैं और वहां से हमें न्याय मिलेगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कितने झूठे लोग हैं। इनका आज प्रवक्ता कहता है कि भाजपा के सांसद पार्षद दिल्ली से बाहर थे, वो आए कि उनको तो पहले से ये देखो कैसे गुमराह करते गरीब शरीफ लोगों को, दिल्ली वालों को, कि उनको मालूम है चुनाव कराएंगे भी हम। जिम्मेवारी के साथ में बात केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया बोले और एमसीडी के रजिस्टर में चेक करें कि भारतीय जनता पार्टी के 700 सांसद, एक विधायक और सभी
चार पांच पार्षदों के साइन है नहीं वहां पर। तो ऐसा झूठ बोलकर भागने का जो एक प्रवृत्ति है, तो इसीलिए दिल्ली के लोग जो मेयर का इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली के डेवलपमेंट का काम शुरू हो, एक और भय हमें लगता है, वो भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि कहीं मेयर जो बन गया पूरी दिल्ली का आम आदमी पार्टी में, और आज विड्रॉ करने के नाम पर टू कर रहे हैं, कहीं मेयर बन गया तो एक और मेयर खड़ा ना हो जाए और केंद्र सरकार की दी हुई योजना पैसा निगम के माध्यम से वो कहीं मेरी बराबर ताकत न बन जाए। इसीलिए ये उन लोगों को पकाना चाहते हैं विचारों को, जो मेयर के कैंडिडेट हैं कि देखो केजरीवाल के बगैर कुछ नहीं होगा। इसीलिए अपनी ताकत बनाए रखने के लिए दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को चीट करने का काम मिस्टर केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ये मेरा उनसे सवाल है कि आपके माध्यम से 131 के हाउस 151 का हाउस वाला क्यों वोट डालने से डर रहा है? फिर कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमने कब मना किया? लोकतंत्र में कोई कहीं नहीं जा सकता है। किसको मना किया? आप गए भी थे, आपने विड्रॉ भी सुप्रीम कोर्ट से किया है, किसने मना किया है? आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अगली अपडेट में जाइए केजरीवाल के में कि मशीनों में गड़बड़ थी, मशीनों में। तो अब पार्षद आपके काबू में नहीं है, तो ये फिर भी कह सकते हैं देखो भाजपा ने पिछले चोर दरवाजे से मेयर बना दिया। भाई कोई अपनी अंतरात्मा से वो डाले बदल और भाजपा का मेयर बन गया। इससे बड़ी एम्बेसमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए नहीं हो सकती है कि जिसकी लास्ट इलेक्शन में 57% वोट मिली और अब एनसीडी में 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भारतीय जनता पार्टी को 39%। तो बहुत सारे मीडिया के साथियों का फोन आया, तब मुझे समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती। आज इनका यहां से 100 मीटर की दूरी पर इनका भी एक प्रोटेस्ट हो रहा है। स्टेज खूब बढ़िया लगाया हुआ है। 13 पार्षद है इनके वहां पे, सिर्फ और सिर्फ 13 पार्षद है। तो इनको डर है कि कहीं मेयर का चुनाव हो गया और बीजेपी वाले ना आम आदमी पार्टी को वोट दे दें। इनके पार्षद इनके साथ नहीं है, इसलिए इनकी बड़ी स्थिति खराब है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। आज सुबह सुबह हमारे यहाँ राजेंद्र नगर में एक पार्क है, सिंधी पार्क। तो सुबह सुबह मैं गया वहां पे, तो 2 अंकल मिले, दोनों आरएसएस की शाखा चलाते हैं वहां पे, कट्टर आरएसएस वाले हैं। बोले मेरे पास आए, बोले बेटा हमारे वालों ने तो गजब ही नीचता की हरकतें शुरू कर दी है। मतलब अब तो बीजेपी का काडर भी, बीजेपी के पार्षद भी, बीजेपी के आरएसएस वाले भी इनको गालियां दे रहे हैं कि ये तुमने क्या ही नीचता शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है, आम आदमी पार्टी को मेयर बनाने दो। यहाँ पे सारे कार्यकर्ता साथी हैं, सारे पार्षद साथी हैं। आप गलियों में जाते हो तो लोग आपसे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, क्यों नहीं पार्षद चुन पा, क्यों नहीं मेयर चुन रहे हो, तुम्हारी भी कोई गलती होगी। इसलिए थोड़ी सी जानकारी ले लो। पहली चीज, कल हाउस में इन्होंने कहा एल्डरमैन वोट करेंगे। आज तक के इतिहास में कभी भी हाउस में एल्डरमैन ने वोटिंग नहीं की। सबसे शर्म की बात यह है कि पीठासीन अधिकारी ने हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को चर्चा करते हुए कहा कि तो वहीं मेयर चुनाव के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद सदन हंगामा करते हैं जिससे कि चुनाव को आगे बढ़ाया जा सके। तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी मेयर चुनाव में धांधली कर अपना मेयर बनाना चाहती है, इसलिए बार बार चुनाव को टाल रही है। इस सियासी संग्राम में किसको फायदा मिलेगा, अब ये सवाल है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है तो फिर चुनाव को बार बार क्यों टाला जा रहा। तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई। क्या मेयर चुनाव दोनों पार्टियां अपनी सियासी रोटियां इसमें मेयर चुनाव में सेक रही हैं, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी नेता आलोक वत्स और आम आदमी पार्टी के नेता
कपिल वाजपेयी। आप दोनों का बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल आलोक वत्स जी आपसे पूछना चाहूंगी कि ये क्या था? क्या कंपटीशन चल रहा है? क्या ये कंपटीशन है? लोकतंत्र की धज्जियां कौन ज्यादा उड़ाएगा? ये कैसा कंपटीशन था? इसमें आपको कंपटीशन कहां दिखाई दे रहा है? पिछली बार आपके लोगों ने हंगामा किया, पूरे देश ने देखा, उन्होंने नहीं चलने दिया। आलोक जी सवाल ये है कि एमसीडी सदन में जो कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें तो साफ तौर पर यही बयां कर रही हैं कि शायद ये कंपटीशन था कि कौन सबसे ज्यादा मारेगा किसको, क्योंकि उसमें कपड़े फटे, उंगलियां टूटी, लोगों को चोटें आई। क्या ये कंपटीशन था कि लोकतंत्र की धज्जियां आखिर कौन ज्यादा उड़ाएगा? देखिए, इन्होंने पिछले बार भी हमारे लोगों को घायल किया था, और आज और कल जब इलेक्शन होने की नौबत आई और सारी प्रक्रिया उसमें बताई गई कि अब ऐसे इलेक्शन होगा, तो इन्होंने उसको ऑब्जेक्शन रेज करके हंगामा कर दिया और इलेक्शन नहीं होने दिया। अगर इनको लगता है कि सारा चीज अगेंस्ट द रूल हो रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे, क्यों इन्होंने याचिका वापस कर ली? एक दिन पहले इन्होंने याचिका वापस कर ली। इनको रहने देना चाहिए था, वहीं के डायरेक्शन के बाद ये चुनाव करा लेते। तो चिट भी मेरी, पट भी मेरी। आप आपको इलेक्शन प्रोसेस पर विश्वास नहीं है और आप सुप्रीम कोर्ट से अपना याचिका भी वापस ले रहे हैं। ये दोनों चीजें कैसे होंगी? और आप सदन में हंगामा कर रहे हैं, फिर बीजेपी के सांसदों को खरीदने के लिए आप प्रलोभन दे रहे हैं। ये सारी चीजें एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा तो नहीं सेट हो रही है। लेकिन आलोक जी, यहां पर सवाल ये उठता है कि 250 सीटों में 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी है, तो ये झगड़ा क्यों? हमने कहा ना, देखिए, प्रेसिडेंट मुर्मू कितने वोटों से जीती थी, लेकिन यशवंत सिन्हा जी खड़े रहे ना। तो जिसकी मेजोरिटी है वो जीतेगा। इनकी मेजोरिटी है, हमें पता है, तो इन्हें किस बात का डर है जो ये चुनाव में नहीं से भाग रहे हैं? इन्हें किस बात का डर है? कपिल जी जवाब दीजिए, किस बात का डर है? ये ताल ठोक के चुनाव में आए और जीत जाए। जीते नहीं। अगर परंपराएं लोकतांत्रिक नहीं होती, व्यवहारिक नहीं होती, तो एमसीडी का चुनाव में ये तो जीत गए। हिमाचल में कांग्रेस जीत गई। हम ऐसा थोड़ी है, हम तो लोकतंत्र पे चलने वाले लोग हैं, उसके सारे कायदे कानून को मान के चलने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हम खड़ा होना चाहते हैं एमसीडी चुनाव में, यशवंत सिन्हा को पता था कि वो हार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खड़े रहे। तो बोल पाऊंगा मैं। कपिल वाजपेयी जी जवाब दीजिए, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने झगड़ा किया। ये बेबुनियाद कपोल कल्पित बातें हैं, और बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि सदन में आम आदमी पार्टी को बहुमत है। ये गुंडागर्दी के आधार पे बगैर एजेंडे के कुछ चीज जबरदस्ती कराना चाहते हैं। एल्डरमैन को क्यों वोट का अधिकार मिल जाएगा जब कानून में, संविधान में, भारत के संविधान में नहीं है? तो क्यों उसको वोट का अधिकार मिल जाए? ये दादागिरी के आधार पे ये चाहते हैं कि एक नई परंपरा बना दी जाए, नए तरीके से वोट को खरीद फरोख्त के या डिस्टर्ब करके लोकतंत्र को गुंडागर्दी से नहीं, लोकतंत्र को लोकतंत्र के तरीके से चलाया जाएगा, गुंडागर्दी से नहीं चलाया जाएगा। पर कपिल जी यहाँ समझने वाली बात, कपिल जी समझने वाली बात तो ये है कि आप, यानी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप चल रहे, लेकिन
जनता को इससे सुप्रीम क्या कोर्ट में संदेश जा जा रहे हैं, रहा? मैडम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे रहे हैं, पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण में, सर्वोच्च न्यायालय की शरण में संगठन व्यवस्थित रूप से जा रहा है और उसके तहत निश्चित रूप से यहाँ पर काम हो पाएगा और अच्छा काम होगा। मेयर आम आदमी पार्टी का जल्द ही बनेगा। पर और ये कपिल जो जी गुंडागर्दी तीसरी के बार आधार पे चाहते बार हैं, ये चुनाव टला है। हाँ, तो भारतीय आखिर जनता पार्टी कब तक? नहीं चाहती है लोकतंत्र में, वो नगर निगम में अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, घबराए हुए, वो बौखलाए हुए हैं, तो जो गंदे से गंदा हथकंडा अपना सकते हैं वो अपना रहे हैं। ये तो सबके सामने टीवी चैनल्स के और सबके सामने है, किसने गुंडागर्दी करी, किसने बदतमीजियां करी, कौन कहां पर था या नहीं था। भाई कल सदन में कौन कौन से विधायक सांसद नहीं उपस्थित थे वो भी सबको मालूम। कल कौन कौन से पार्षद थे नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी को अब स्पष्ट हो गया है कि उन्हें हारना है। हार से बचने के लिए जितनी ज्यादा देर तक ये टाला जा सकता है वो टालने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों के माध्यम से नगर निगम पे कब्जा करके रखना चाहते हैं। आलोक जी, आप पर आरोप लगे हैं कि आपके सांसद वहां उपस्थित नहीं थे, इस वजह से आप लोगों ने ये षड्यंत्र रचा और इस चुनाव को आप लोग टालना चाहते थे। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, जिस समय चुनाव की प्रक्रिया चालू होती हमारे सारे लोग वहां उपस्थित हो जाते। आपको यह भी पता चलना चाहिए कि पार्लियामेंट भी चल रहा है और अगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास मेजोरिटी है तो ये ये चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? चुनाव से क्यों भाग रहे चुनाव हैं? तो सर चुनाव तो हो रहा है, आप दोनों होने दे तब तो। अरे हम तो कल होने देने की सारी प्रक्रिया कर लिए थे और कराना चाहती है। इन्होंने बाधित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी टाल मटोली और गुंडागर्दी के आधार पे वहां पर एक और बात हुई कि प्रोटेंट स्पीकर के माध्यम से इन्होंने ये प्रक्रिया शुरू होनी थी 11 बजे, पहले तो वो 11:45 पे आई और एल्डरमैन को आते ही कि एल्डरमैन को हम पूरी ताकत देंगे, वो वोट डालेंगे। क्यों डालेंगे? भारत के संविधान के हिसाब से काम होगा कि बगैर केवल मनमानी से होगा, कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट के तौर पर काम होगा। बहुत ईमानदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार आज भी पचा नहीं पा रही। आलोक जी, ये जो एल्डरमैन वाला मुद्दा आया है ये पहले तो नहीं था, आपने ये नया क्यों शुरू किया? देखिए, ये किस प्रक्रिया के तहत, किस रूल के तहत वहां की प्रोटेम स्पीकर ने इसको लागू किया है। अगर इनको लगता है कि ये गलत है तो ये कोर्ट में चैलेंज करके उसको खारिज करा दे। पर आलोक जी, 243 आर के तहत मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकते। देखिए, मैं इस रूल का इतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर कुछ चीज अलोकतांत्रिक है तो उसको चैलेंज कर दीजिए, कोर्ट में खारिज करा दीजिए। कोर्ट में तो गए ही थे आप लोग। अब जा रहे हैं ना, क्यों चिंता कर रहे हैं? कोर्ट में भी जाएंगे और खारिज भी कराएंगे और जो गलत है वो गलत को गलत सामने एक्सपोज भी करेंगे कि किस तरह से गुंडागर्दी करके आप लोग नगर निगम का चुनाव नहीं होने देना चाहते थे। मेयर का चुनाव टालने का आपने प्रयास किया और नगर निगम का चुनाव नहीं होने देना चाहते थे तो चुनाव कैसे हुआ? आप जीत कैसे गए? रोकने के लिए आपने जो षड्यंत्र करे हैं वो सबके सामने है और 243 आर के तहत और पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेंट ये जो नामित पार्षद रहते हैं इनको मेयर के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। अगर नहीं होता है तो इसको आप चैलेंज कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे, आप चिंता ना करें, आपकी ये इच्छा भी पूरी करेंगे, चैलेंज करेंगे। पर आलोक जी, समझने वाली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो परंपरा चली आ रही है या फिर जो सत्य बात है कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकते, तो आखिर ऐसा क्या बदलाव आया कि उन्हें पहले शपथ दिलाई जा रही है? भड़कना तो स्वाभाविक है आलोक जी। देखिए, एक चीज जान लीजिए कि उनको पहले शपथ दिलाई जाए या बाद में शपथ दिलाई जाए, इससे इसका क्या लेना देना है? उससे क्या रूल बिगड़ जाता है? शपथ तो उनको लेना है ना।
आलोक जी, शपथ लेनी है, लेकिन 10 जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं जो एलजी ने दिए हुए हैं, आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि आप 10 पार्षद जो कि नॉमिनेटेड है उन्हें थोप रहे हैं। अरे मैडम, उनको थोपने से भी संख्या बल कहां बन रही है? अगर वो थोप भी दिए जाए तो 14 ही होते हैं। ये तो 134 के आंकड़े पे खड़े हैं। उनको थोपने से भी हमारा काम थोड़ी चलने वाला है। आंकड़े का अंतर तो देखिए। कपिल जी, जवाब दीजिए, फिर भड़कना क्यों? बिल्कुल स्पष्ट है। ये किसी न किसी तरीके से सदन की सारी परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हुए एक नई परंपरा डालकर चुनाव की आधे घंटे की प्रक्रिया, आधे घंटे के अंदर सदन कैसे स्थगित, समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यहाँ आपने ये आपत्ति करी, हमने आपकी आपत्ति सुनी, हम इसके इतनी देर बाद चुनाव करवा रहे हैं, तुरंत स्थगन करके कि नहीं हमें ये पहले से षड्यंत्र था। और लगातार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अधिकारियों के माध्यम से नगर निगम पर कब्जा रहे, मेयर का चुनाव किसी भी प्रकार से ना हो। लेकिन अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है अपने सभी तथ्यों के संग में और एजेंडे के विपरीत। भाई, आप एजेंडे जो आपने एजेंडा दिया है, एजेंडे से ही तो काम करवाएंगे कि एजेंडे के विपरीत चुनाव करवा देंगे? एजेंडे के विपरीत कार्रवाई हो जाएगी। जो तय एजेंडा होता है सदन में उसी के अनुसार कार्रवाई होती है, और इन्होंने एजेंडे के विपरीत कार्रवाई कराने की एक प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उसका विरोध ना करना भी आप अपने आप में अपराध है। और क्यों दे देंगे एल्डरमैन को अधिकार? भाई, आप इतने होते हैं उतने होते हैं, ये इसका विषय थोड़ी ना है। हम उनको अधिकार ही क्यों दे देंगे? एल्डरमैन को जो नॉमिनेट पार्षद हैं, काउंसलेट हैं वहां के, उनको क्यों दे दिया जाएगा ये? आलोक जी, वाजिब बात कह रहे हैं कपिल जी, जवाब दीजिए। जब अधिकार नहीं तो 10 हो या 12 या फिर 5 ही सही, लेकिन क्यों? ये समझ रहे हैं ना कि अधिकार नहीं है, लेकिन ये बात पीठासीन अधिकारी तो नहीं समझ रहे हैं ना। पीठासीन अधिकारी तो आपका ही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मुकेश गोयल को उन्होंने एक नाम के तौर पर सुझाया था एलजी को, लेकिन आपने सत्या शर्मा को बना दिया। तो सत्या शर्मा क्या लोकतंत्र से बाहर चली जाएंगी? उनको उनके ऊपर कार्रवाई का डर नहीं होगा? अगर लोकतांत्रिक ढंग से कोई भी कुछ करेगा तो उसको तो वो म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। पर सर, अगर इनको ऐसा आलोक लगता जी, है, पर सवाल ये है कि मुकेश गोयल क्यों नहीं? ये तो एलजी के ऊपर डिपेंड करता है किसको बनाना चाहते हैं वो। ये कोई रूल में थोड़ी लिखा है कि फलाना आदमी बनेगा। जो सबसे सीनियर मोस्ट है उन्हीं में से किसी को बनाया जाता है। जो परंपरा है वो यही है। एल्डरमैन को अधिकार नहीं है। आलोक जी, पर सवाल ये, आलोक जी, सवाल के संविधान में लिखा है, वह तो मानेंगे कि भारत के संविधान से भी ऊपर होके अपनी गुंडागर्दी के आधार पर चुनाव करवाएंगे, एक नई परंपरा डाल देंगे। आलोक जी, पर सवाल ये है कि 9 बार के पार्षद रह चुके हैं मुकेश गोयल, तो इस बार क्यों नहीं? सीनियर मोस्ट हैं वो। देखिए, ये प्रश्न तो आप एलजी से पूछिए कि उनको क्यों बनाया गया है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बना दिया है। बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर है। एलजी ने जो भी काम करा है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे करा है। ये सार्वजनिक और सार्वजनिक है। ये केवल चुनाव से भागने और बचने की एक प्रक्रिया है। देश में कहीं कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने करवा दिया। आप बार बार इस बात पे अड़े हैं कि एल्डरमैन को इस प्रक्रिया को दिया जाए, एजेंडे के विपरीत जाकर नगर निगम के चुनाव करा दिए जाएं। एजेंडा कुछ दीजिए, काम कुछ कीजिए, ऐसा नहीं होता है।
वहां पर मेयर का चुनाव होना था, डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, उसके बाद मेयर को समितियों का चुनाव कराना था, स्थायी और अस्थायी समितियों के लिए, और वहां पर वो भी प्रोटेंट स्पीकर कराने के लिए तो लिखी कि ये भी उनके द्वारा। भाई अपने अपने अधिकार के ही काम करेंगे ना, कि अपने अधिकार से बाहर के काम कर लेंगे। और इसीलिए आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट, इसीलिए चिंता मत करिए, दुखी मत होइए, परेशान, मैं कह तो रहा हूं, ना चिंता कीजिए, ना दुखी होइए, ना परेशान होइए। इसीलिए आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इन सभी तथ्यों को एजेंडे के हिसाब से जो कार्रवाई होनी थी, इन सब तथ्यों को और रूल बुक के अनुसार जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है, जबरदस्ती एक नई बात घुसा दी जाए कि नहीं, इनको भी अब वोट देने का अधिकार करा दिया जाए। क्यों करा दिया जाए? क्यों भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा दी जाए एक व्यक्ति विशेष के पीछे? ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल कायदे और नियम के संग में चुनाव होगा और जल्द ही नगर निगम के माध्यम से दिल्ली को मेयर मिल पाएगा। आलोक जी, सीधा सवाल है, क्या 5 साल तक यही स्थिति बनी रहेगी? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। शीघ्र यहाँ पर चुनाव होगा। 3 बार टल चुका है सर, 3 बार टल चुका है। तो टाला किसने है ये भी तो देखिए। तस्वीरें तो दोनों की सामने आ रही है ना सर, सदन में तो दोनों ही दल लड़ रहे हैं। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो जाए फिर, लेकिन चुनाव तो होगा, मेयर तो बनेंगे ही। दोनों ही दल माननीय है सर, दोनों ही दल माननीय है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि इनको लग रहा है कि बहुत कुछ अलोकतांत्रिक हो रहा है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम वो न्यायपूर्ण कराएं। आरोप तो आपके भी लग रहे हैं सर। हमने क्या, हम ही पर तो आरोप लग रहे हैं। आपने भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं होने देना चाहती है। आखिर क्यों नहीं होने देना चाहती? आम आदमी पार्टी पे हमने दो आरोप लगाए हैं। एक हमारे पार्षदों को खरीदने का, और एक जरूरत नहीं है खरीदने की, कोई आवश्यकता नहीं है। 2 तरीके के आरोप हैं। केवल बोलने से थोड़ी ना होता है। क्यों? आपके लोगों ने कितनी बार बोला कि हम एमएलए तो आप भी खरीद रहे बोलेंगे, हैं। इसीलिए आप बोलेंगे। बोलिए। नहीं, आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। झूठ तो बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? देश के सामने बोल रहे हैं। अडानी के बारे में बोला। अडानी मुद्दे पर नहीं सर, कपिल जी, अडानी मुद्दे पर नहीं, आज दिल्ली की जनता का सवाल है, क्योंकि दोनों ही दल सदन में लड़ रहे हैं। कपिल जी, लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डिस्टर्ब करना चाहती है, मेयर बनने नहीं देना चाहती, और भारतीय जनता पार्टी अपनी एक बड़ी हार को पचा नहीं पा रही है। नगर निगम में अपनी हार को इसलिए नहीं पचा पा रही है कि इनके काले चिट्ठे खुलना चालू हो जाएंगे वहां से। और जिस तरीके से इन्होंने एल्डरमैन को एक अतिरिक्त अधिकार देने का, नियम और कानून से ऊपर जाकर एक अतिरिक्त अधिकार देने का, भारत के संविधान से ऊपर जाके एक अतिरिक्त अधिकार देने का प्रयास करा, इसका विरोध आम आदमी पार्टी करेगी। और निश्चित रूप से अच्छे और लोकतांत्रिक व्यवस्था और मूल्यों का पालन करते हुए वहां पर चुनाव करवाएंगे, और मेयर आम आदमी पार्टी का जल्दी ही बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अड़ंगेबाजी और गुंडागर्दी वहां किसी प्रकार से नहीं चली। कपिल जी, पर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर एल्डरमैन ही वोट दे देते हैं तो भी आपके पास बहुमत बचता है। बात बहुमत की है ही नहीं मैडम। एक गलत और बिल्कुल निहायत कानून सम्मत जो प्रक्रिया होगी वो होगी कि जो गलत प्रक्रियाएं हैं, जो कानून सम्मत है ही नहीं, उसको भी आप इजाजत दे देंगे। भाई आलोक जी, बीजेपी कानून पर क्यों नहीं चल रही? देश कानून से चलेगा कि आप बार-बार या एक बीजेपी को इसमें क्यों घसीट रही हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी सर ये मेरा अपना खुद का बयान नहीं है, आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी कानून के तहत नहीं चल रही है। तो हम भी तो उन पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे आदमी को खरीदने की कवायद कर रहे हैं। ऐसे आरोप प्रत्यारोप कब तक? जब तक ये क्या दिल्ली की जनता आप दोनों ही दलों की लड़ाई
दिल्ली की जनता यूं ही देखती रहेगी? उसको राहत कब मिलेगी सर? ये कह रहे हैं ना कि हम कोर्ट जा रहे हैं, कल ही कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट से ले आए फैसला, करा बिल्कुल ले ले चुनाव आएंगे। उसके चिंता बाद। क्यों कर रहे हैं, घबराते क्यों हैं आप? आलोक जी परेशान अगर होते कोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया तो क्या आप मानेंगे? क्या बात कर रही हैं आप? कोर्ट का कौन सा फैसला है जो हमने नहीं माना है आज तक? एक फैसले के बारे में बता दीजिए जो कोर्ट का हमने उसका नहीं माना हो। कपिल जी, आप इसके पहले सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? 2 बार 3 बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था। सदन की बैठक हुई, सदन के नियमों का पालन करना, सदन में बैठकर उस चुनाव की प्रक्रिया को करवाना आवश्यक था, वो कराया। और जब ये महसूस हुआ कि ये अपनी गुंडागर्दी और गलत तरीके से एजेंडे के विपरीत काम कर रहे हैं, निगम के संविधान को तोड़ते हुए ये कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी पार्टी ने कर ली। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आजकल में सरकार आम आदमी पार्टी पहुंचेगी और वहां से व्यवस्थित रूप से कपिल जी अपनी बात को रखेंगे। कपिल जी, पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपको बहुमत से जनता ने जिताया है, दिल्ली की जनता ने आप पर विश्वास जताया है, तो 2 महीने में तो आप कुछ कर नहीं पाए। मैडम 2 महीने में आप मेयर नहीं दे पाए सर। मैडम 2 महीने में टाला किसने, लगातार गुंडागर्दी किसने करी, सदन में मारपीट किसने करी? भाई ये सारी प्रक्रिया देखी, सब पूरे देश ने देखी, टीवी चैनल्स ने दिखाई। हमारे पास संख्या होने के बावजूद भी प्रोटेंट स्पीकर के पास जाकर, क्योंकि प्रोटेंट स्पीकर इनके अपने थे, तो उनके माध्यम से इन्होंने सदन की कार्रवाई में गतिरोध पैदा किया। अब जब कल एजेंडा दिया गया, सेट एजेंडा, कि इस एजेंडे जिसमें माननीय एलजी साहब के सिग्नेचर थे, उस एजेंडे के हिसाब से ही तो चुनाव होगा। उस पर एजेंडे कपिल को जी पार करके कपिल जी प्रोटेंट स्पीकर अपनी मनमर्जी करें तो ये संभव थोड़ी ना। कपिल जी, वेल में तो सबसे पहले आपके नेता सामने आए थे लड़ने के लिए। नहीं आए थे मैडम, तस्वीरें साफ बयां करती हैं। हमारे कपिल जी वेल में सबसे पहले आपके नेता आए थे। और ये कह रहे हैं जब कि हमारे आपको लोगों ने मारपीट एंडरमैन की। को वोट डालने का अधिकार देंगे, इसका विरोध नहीं करेंगे। हमने लिखित विरोध किया और अपना विरोध सही विरोध दिशा नहीं में और किया सही है, तरीके से गुंडागर्दी दर्ज भी कराया। किया है। कपिल जी, ये कैसा विरोध कोई है? गुंडागर्दी नहीं है। एक वीडियो दिखा दीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए, कल की सदन का कोई एक वीडियो दिखा दीजिए। ये सारे गुंडागर्दी के सारे हथकंडे आपको मालूम है। क्यों आपके सांसद नहीं आए थे कल? वोट पहले ही डर गए। आपका वोट अनाउंस होता हमारा है, वोट, 15-20 आधे हमारी घंटे के अंदर प्रक्रिया सब पहुंच हमेशा जाता। सही रही और हम सही प्रक्रिया को पालन करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह से नहीं कि सरकार हमारी नहीं है फिर भी हम खरीद फरोख्त करके बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप दोनों से ही मेरा सवाल है, क्योंकि अगर सदन में आम आदमी पार्टी मौजूद थी तो बीजेपी भी मौजूद थी। आप दोनों से ही मेरा सवाल है कि क्या इसमें देश का लोकतंत्र शर्मसार नहीं होता, इस तरीके की तस्वीरें सामने आना? आलोक जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इनको चुनाव में भाग लेना चाहिए और इनकी संख्या बल है, जीत जाए, लेकिन वहां पर अवरोध ना पैदा करें और अनर्गल बातें ना करें, मारपीट ना करें, खरीद फरोख्त ना करें। कपिल जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देश का लोकतंत्र क्या शर्मसार नहीं होता इस तरीके की तस्वीरें सामने आना? भारत के संविधान से चलेगा और भारत के संविधान के नियमों से चलेगा, ना कि किसी की दादागिरी और गुंडागर्दी। भारतीय जनता पार्टी अपनी दादागिरी, अपनी हार पचाना पाने पर प्रोटेंट कपिल जी, पर आरोप आप पर लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खरीद फरोख्त कर रही है। कपिल जी, बात सुनिए। मैडम, ये आरोप ही सिरे से गलत है। हमारे पास बहुमत है, 151 वोट है। हम तो कह रहे हैं आज चुनाव करवा लो, अभी चुनाव करवा लो। और जब हम इस बात को पूर्ण सहमति, और कल तो बहुत शांति के साथ एक एक पार्षद, एक एक सांसद, एक एक विधायक वहां बहुत शांति के संग ऊधम और दंगा ही मचाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। वो बार बार प्रोवो कर रहे थे कि किसी प्रकार से ऊधम हो जाए, किसी प्रकार से बार बार ऊधम और उकसाने की कार्रवाई करी। दूसरा, उस सब के बावजूद भी आज भी कह रहे हैं कि इस बात को फिर से ध्यान दिया जाए
कि निश्चित रूप से नामित पार्षदों को बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो एजेंडे में प्रक्रिया है, एजेंडे के हिसाब से ही चुनाव होगा। एजेंडे के विपरीत, भारत के संविधान के विपरीत, भारत के संविधान के तहत ही काम हो सकता है, विपरीत कोई भी काम नहीं होने दें। और ये गुंडागर्दी के आधार पे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की क्रिया भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कोशिश की है, लेकिन हम लोग इसका विरोध करेंगे। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाकर अपनी बात को रखेंगे और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराने की एक बात को क्रियान्वित करने की आलोक जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी कि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, सदन से सड़क तक ये जो हंगामा देखा गया है, इससे जनता को क्या संदेश जा रहा है? अगर आप इस बात से सहमत हैं, चुनाव करवाना चाहते हैं, तो आप एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं ऐलान कर देते? सामने आइए, बात कहिए और मुद्दा रखिए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हो तो हम करने के लिए तैयार हैं। कपिल जी, आप पर बात आ गई? बिल्कुल, हमने खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है मैडम। आप साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर देते कपिल जी? किसके संग? बीजेपी के साथ सर। क्या प्रेस को नहीं मैडम, किसके संग करें? ये कहें कि जो एल्डर मैन है, नामित पार्षद है, इनको वोट डालने का अधिकार होगा, ये उसे मानने को तैयार नहीं। जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके संग साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। कैसे कर लेंगे मैडम? गलत काम को स्वीकार कैसे कर लें? आप ही बताइए। मैं आप ही के चैनल पे कह रहा हूं कि ये इसे स्वीकार कर लें कि हाँ, हम एल्डर मैन को वोट डालने का अधिकार नहीं देंगे। मैं इनके संग साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को नीचे से ऊपर तक हमारी पूरी पार्टी तैयार हो जाएगी। आलोक जी, अब आखिर कब तक चलेगा इस तरीके से? काम करेंगे। जिन 10 मनोनीत पार्षदों को वोट डालने का अधिकार नहीं है, आप उन्हें क्यों आगे कर रहे हैं? मैडम, इसका फैसला अब इसको कोर्ट से ही आने दीजिए, क्योंकि हमारी बात ये मानेंगे नहीं। आप बताइए ना सर, आप अपना पक्ष रखिए। मैंने कहा ना, तब तो रखें। किसी रूल के तहत ही कोई तब्दीली हुई होगी जब उनको वोट डालने का अधिकार देने की बात हो रही है। आलोक जी, कौन सा रूल? संविधान में तो 243 आर के तहत ऐसा कोई रूल नहीं है कि मनोनीत पार्षद वोट डाल सकते हैं। अगर नहीं डाल सकते हैं तो ये कोर्ट से उसको चैलेंज करके खारिज करा दें। बिल्कुल कराएंगे, चिंता मत करिए, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ठीक है, लेकिन नियम के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध आपको गंदी तरीके से, गुंडागर्दी के तरीके से काम करने नहीं देंगे। कपिल जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो आपने याचिका दी है, क्या लगता है आपको? ये तो वापस कर ली इन्होंने। मैडम, स्वीकार होगी। सुप्रीम कोर्ट में हमने अपनी बात को रखा है और निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट भी न्याय संगत, तर्क संगत बातों को सुनेंगे और उस पर अपना निर्णय निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से देंगे कि कायदे से चुनाव होना चाहिए, नियम से चुनाव होना चाहिए और भारत के संविधान के संग चुनाव होना चाहिए। हम इसके लिए हमेशा तत्पर हैं और हमेशा इस प्रक्रिया को मानने के लिए तत्पर। आप दोनों ही मेहमानों से मैं पूछना चाहूंगी एक आखिरी प्रतिक्रिया आप दोनों से ही, कि ताली एक हाथ से नहीं बजती सर, दोनों को साथ में आना पड़ता है। अगर उधर से मारपीट हुई तो इधर से भी मारपीट हुई है। आलोक जी, मैडम, पिटने तो चाहेंगे थोड़ी ना रहेंगे कि ये सदन में बचाव आए तो करेंगे ना। मारपीट की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करी है। शांतिपूर्ण तरीके से भाग ले और अगर संख्या बल इनके साथ है तो जीत के अपना मेयर बनाए। आलोक जी पर ये कैसा शांतिपूर्ण प्रक्रिया, ये कैसी शांतिपूर्ण प्रक्रिया आलोक जी? कल भी इन्होंने ही बाधित, कल भी चुनाव की प्रक्रिया को इन्होंने ही बाधित किया था। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने बाधित किया, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने बाधित किया। देश की जनता क्या समझे सर? राजधानी पर सबकी नजर होती है, यहाँ की छोटी बड़ी खबरें दुनिया में फैल जाती हैं सर, राजधानी में सबकी नजर होती है। आप इस तरीके से संदेश देंगे जनता को? भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी और मनमाने तरीके से एक नई संवैधानिक, गैर संवैधानिक परंपरा बनाना चाहती है जो कतई स्वीकार नहीं है। संविधान के तहत जो कुछ कार्य होना चाहिए वही होगा।
भारतीय जनता पार्टी की मनमानी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आलोक जी, जिन 10 मनोनीत पार्षदों को वोट देने का अधिकार नहीं है, आप उन्हें आगे क्यों कर रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस पर। ये आप कह रही है ना कि उनको अधिकार नहीं है। नहीं सर, संविधान 243 आर में लिखा है। हो सकता है उसमें संशोधन हुआ हो आगे। कब संशोधन हो गया? आपको अगर लगता है कि ये गैर कानूनी है तो इनको चैलेंज करने दीजिए कोर्ट में। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल होने वाला है, क्यों परेशान है? चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपको बता दें कि बेहद ही दुखद है कि दिल्ली में आपकी सरकार है, एमसीडी में बहुमत, फिर भी मेयर के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी की मंशा साफ नजर आ रही है कि पार्टी मेयर का चुनाव नहीं करवाना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, हालांकि कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब एक बार फिर से सुप्रीम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है। अगर दोबारा से सुनवाई में कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार करती है तो आपकी रणनीति क्या रहने वाली है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि दिल्ली में मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया है। इससे पहले 6 और 24 जनवरी को भी चुनाव नहीं हो पाए थे। बीजेपी ने एलजीवीके सक्सेना से सत्र फिर से बुलाने के लिए 10 फरवरी की तारीख की सिफारिश की थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 3, 4 और 6 फरवरी को सुझाव दिया था। एलजी ने आम आदमी पार्टी का सुझाव मानते हुए सदन के सत्र के लिए 6 फरवरी तारीख तय भी कर दी थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली मेयर चुनाव का तिलिस्म कब टूटता है। क्या आम आदमी पार्टी एमसीडी में 15 सालों का सूखा है इसे खत्म कर एक नया अध्याय लिखती है, या फिर बीजेपी अल्पमत में होने के बावजूद अपना मेयर बनाने में कामयाब हो जाती है? वहीं अब दिल्ली मेयर का चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए नाक का सवाल होता जा रहा है। फिलहाल चक्रव्यूह में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।